हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोग गुड है, स्वस्थ है और मस्त है। लेकिन क्या आप लोग को याद है कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? ओ थैंक यू, सबको याद है। इसका मतलब सब लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 14 इंफैटिक सेंटेंसेस पार्ट थर्ड। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों का क्लास मिस कर गया होगा वो चैनल पर अपलोड हो चुका है, जाकर आप लोग देख लीजिए, वो भी क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? आज आइए देखते हैं कि इंफैटिक सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं बेटा। मुख्य रूप से इंफैटिक सेंटेंस तीन तरह से बनाए जाते हैं। जैसे इंफैटिक सेंटेंस ऑन टेंस, यानी कि इंफैटिक सेंटेंस टेंस पर कैसे बनाए जाते हैं, ये हम लोग पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। इस पर आज हम समय नहीं देंगे। कोई दिक्कत? 2 नंबर में इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस को इंफैटिक सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? 3 नंबर होता है इंफैटिक सेंटेंस ऑन इट। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि इट पर इंफैटिक सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, जोरदार वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, और एकदम हम लोग मस्ती के साथ पढ़े थे और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे। समझ पा रहे ना? यानी कि ग्रामर भी कवर हुआ था और इंग्लिश स्पोकन भी कवर हुआ था। यानी कि ये भी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत? आज हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस अपने आप में एक चैप्टर है जो मैं पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों का क्लास मिस कर गया हो वो पहले पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते किसे हैं। इसमें सिर्फ मैं आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, एकदम हल्का सा रिमाइंड कराऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस आप जान जाएंगे तभी तो इंफैटिक बनाएंगे। कोई दिक्कत? तो इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो लेसन ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड प्रोहिबिटेड, यानी कि वैसा वाक्य जिसमें किसी को ऑर्डर दिया गया हो, किसी को एडवाइस दिया गया हो, किसी को काम करने से मना किया गया हो या रिक्वेस्ट किया गया हो, वैसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये चैप्टर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग देखते हैं कि इंफैटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग जो है इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। कोई दिक्कत? तो याद रखिए, जो भी जो है इंपरेटिव सेंटेंस होगा उसके पहले हम डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे। और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग ज्यों का त्यों उतार देंगे। कोई दिक्कत? और ऐसे जगह पर इंपरेटिव सेंटेंस के पहले जब डू लग जाता है तो वो इंफैटिक सेंटेंस बन जाता है। यहां पर डू का हिंदी निकलता है जरूर। कोई दिक्कत? आइए हम लोग सेंटेंस जब देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर सेंटेंस दिया रहे कम ऑन मंडे, सोमवार को आना। कोई दिक्कत? किसी से कहता है ना कि कम इन द इवनिंग, शाम को आना, कम इन द मॉर्निंग, सुबह में आना, कम ऑन संडे, संडे को आना। कोई दिक्कत? अब इस सेंटेंस को इंफैटिक कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। अब जो क्या करेंगे, तो ये सेंटेंस हो गया इंपरेटिव, और इसी सेंटेंस के पहले क्या लगा देना है? डू। यानी कि अब हम कह देंगे डू कम ऑन मंडे। मतलब अब यहां पर डू का जो अर्थ निकलेगा जरूर,
अब इसका मतलब है कि सोमवार को जरूर आना। अब बताइए, जोर दे रहा है ना, कोई दिक्कत? अब लग रहा है कि इंफेटिक सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि जोरदार वाक्य हो गया, जोर दे रहा है, दबाव दे रहा है कि सोमवार को जरूर आना। जैसे कहा जाए कि गो टू दिल्ली, दिल्ली चले जाना, कोई दिक्कत? अब इसको हम कह देंगे डू गो टू दिल्ली, मतलब दिल्ली जरूर चले जाना, कोई दिक्कत? अपने से बड़े आदमी को अगर बुला रहे हैं, जैसे कम ऑन मंडे, सोमवार को आना, तो उसमें जो है एक प्लीज वर्ड जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग रिक्वेस्टिंग सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर कहिएगा प्लीज कम ऑन मंडे, इसको कैसे बनाएंगे? तो आइए थोड़ा सा यहां हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि प्लीज कम ऑन संडे, प्लीज कम ऑन संडे, कोई दिक्कत? अब इसको जब इंफेटिक बनाएंगे तो क्या कर देंगे, यहां डू लगा देंगे, सॉरी कहेंगे प्लीज, अब तब लिखेंगे डू कम ऑन संडे, यानी कि संडे को जरूर आइएगा। समझ में रही ना? अपने से बड़े आदमी से जब बात करेंगे, उस पर जो है कोई सेंटेंस जब दबाव वाला बोलेंगे, उस पर जोरदार वाक्य बनाएंगे, तो प्लीज लगा देंगे। क्योंकि ये हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़े थे, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर टाइम हम देना नहीं चाहते हैं। देखिए तीसरा सेंटेंस, तीसरा एग्जांपल, जैसे कहेंगे कि टेक योर एडमिशन, टेक योर एडमिशन मतलब अपना नामांकन करा लेना। इसका हिंदी क्या निकलता है? अपना नामांकन करा लेना। या अपने से बड़े को किसी को कहेंगे तो कहेंगे टेक योर एडमिशन प्लीज। हम प्लीज अंत में भी लगा सकते हैं, या कहेंगे प्लीज, आइए अथवा करके देख लेते हैं, कहेंगे प्लीज टेक योर एडमिशन, प्लीज टेक योर एडमिशन। यानी कि अपने से बड़े से जब हम कुछ कहेंगे तो हम प्लीज लगाकर बात करेंगे। और बड़े ही नहीं, बल्कि कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलना चाहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, तो सबके साथ प्लीज लगा दीजिए, क्योंकि ये जेंटिलमैन का प्रतीक है, एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर का प्रतीक है। अगर बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं और एकदम जेंटिलमैन बनना चाहते हैं, तो सबके साथ प्लीज लगाइए, चाहे छोटे से बात करें या बड़े से बात करें। इसको जो हम इंफेटिक बनाएंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे प्लीज, और यहां से शुरू होता है टेक योर एडमिशन, तो इसके पहले डू लगा देंगे, प्लीज डू टेक योर एडमिशन। समझ में ना? अब जो है प्लीज डू टेक योर एडमिशन, अब यहां हमने कहा था कि वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो प्लीज जो होता है ना, उसको जो है प्लीज के पहले डू नहीं लगाएंगे, बल्कि प्लीज के बाद डू लगाएंगे। जो वर्ब शुरू होगा, जो वर्ब इंपरेटिव सेंटेंस का जो यहां से वर्ब स्टार्ट होता है, उसके पहले हम डू लगाएंगे। क्योंकि जो है प्लीज जो है वो वर्ब नहीं है, इसलिए प्लीज के बाद जो है डू लगा है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि आइए ओरल में दो चार सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे किसी को कहिएगा कि गो देयर, इसका इंफेटिक कैसे बनेगा? डू गो देयर, यानी कि वहां जरूर जाना। कहेंगे कि कम टुमारो, मतलब कल आना। जब इसका इंफेटिक बनाना होगा तो क्या कहेंगे? डू कम टुमारो, यानी कि कल जरूर आना। कहेंगे कि डू परचेज दिस बुक, मतलब इस किताब को जरूर खरीद लेना। कोई दिक्कत? जैसे कहेंगे डू रेस्पेक्ट योर जूनियर, अपने से जूनियर का रेस्पेक्ट जरूर करना। जैसे कहेंगे
डू गो टू मार्केट, मार्केट जरूर चले जाना, यानी कि डू लगा दीजिए। जो भी इंपरेटिव सेंटेंसेज है उसके पहले डू लगा दीजिए। इंफैटिक तैयार, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो लास्ट में एक सेंटेंस, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है। जैसे गो टू ए स्कूल, मैं क्यों कह रहा हूं इस सेंटेंस को पता है? क्योंकि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपकी लाइफ संवर जाएगी। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, जिस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके माँ बाप आपको स्कूल भेज रहे हैं ताकि उनका सपना पूरा हो सके और आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, वो तब पूरा होगा जब आप स्कूल जाएंगे, आप कॉलेज जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, बुक से दोस्ती करेंगे, कलम से दोस्ती करेंगे, स्कूल से दोस्ती करेंगे, तब जाकर जो है आप वेल एजुकेटेड बनेंगे। कोई दिक्कत? इसलिए मैंने सेंटेंस बोला गो टू ए स्कूल। तो इसका इंफैटिक कैसे बनेगा? डू गो टू स्कूल, यानी कि स्कूल जरूर जाना। कोई दिक्कत? अपने से बड़े से कहना हो या छोटे से करना, अगर रिक्वेस्ट करना हो तो कहेंगे डू गो टू ए स्कूल के पहले प्लीज लगा देंगे, यानी कि प्लीज डू गो टू ए स्कूल, यानी कि मेहरबानी करके स्कूल जरूर जाना। कोई दिक्कत? बिकॉज स्कूल इज अ टेम्पल ऑफ एजुकेशन। कोई दिक्कत? इसी एडवाइस के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर मेरी पढ़ाई समझ में आ रही हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हम लोग का हौसला बुलंद हो। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इससे बेनिफिट हो सके, लाभ हो सके। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग का अधिक से अधिक हौसला बुलंद हो सके। क्योंकि हमारी ट्रस्ट नारा लगाती है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इसी नारे के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।